है कि गांधी जी, मल्लिका शेरावत, सलमान खान, इन तीनों में एक समानता है। गांधी, सलमान और मल्लिका, इन तीनों में एक ही समानता है, तीनों ने कपड़े त्यागे। तीनों ने कपड़े त्यागे, लेकिन तीनों में क्या अंतर है? ताली की बात यह है, गांधी ने कपड़े त्यागे देश के लिए, सलमान ने कपड़े त्यागे ऐश के लिए, और मल्लिका ने कपड़े त्यागे कैश के लिए। मल्लिका ने कपड़े त्यागे कैश के लिए। यही अंतर है। मल्लिका की बात जब आप करते हैं, यदि कपड़े उतारना ही फैशन है, यदि कपड़े उतारना ही फैशन है, तो सचमुच हम बहुत अभागे हैं, क्योंकि पशु पक्षी हमसे बहुत आगे हैं। पशु पक्षी हमसे बहुत आगे हैं। गांधी की बात इन्होंने की, सच कहूं, और एक व्यंग किसी कवि ने बड़ा खूबसूरत किया है कि देखिए गांधी जी आज क्या काम आते हैं। दिन भर छिपकली कीड़ों को खाती है। प्रतीक समझिएगा, दिन भर छिपकली कीड़ों को खाती है, रात ढलते ही गांधी जी के फोटो के पीछे छिप जाती है। आजकल गांधी जी की फोटो बस इसी काम आती है। आजकल गांधी जी की फोटो इसी काम आती है। हम गांधी जी के पक्के अनुयायी हैं। हम गांधी जी के पक्के अनुयायी हैं। गांधी जी ने चरखा चलाया, हम भी चला रहे हैं। चर से देश को चर रहे हैं, खा से देश को खा रहे हैं, और गांधी जयंती मना रहे हैं। आइए मित्रों, इतने बढ़िया श्रोता, आप लोग अच्छी बात पर भी जब दाद देते हैं तो सचमुच में कवियों का मन होता है कि इससे भी बढ़िया कुछ लिखें, क्योंकि आपकी जो तालियां हैं वो कवियों के लिए बहुत हौसले का काम करती है। हंसी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक युग बीत जाता है, आप किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते, और एक सेकंड में आप किसी को रुला सकते हैं। हंसी आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हंसी तो रेल से आती नहीं है, हंसी तो तेल से आती नहीं है, हंसी आती नहीं हलवाइयों से, हंसी पनवेल से आती नहीं है। हंसी का जन्म अंतर में हुआ है। हंसी का आपके भीतर कुआं है, कुआं जो जिंदगी को सींचता है। घनश्याम अग्रवाल जल कुएं से खींचता है, तो लीजिए हास्य मेघ गहरा रहे हैं। घनश्याम अग्रवाल आ रहे हैं। आपके अपने महाराष्ट्र के गौरव, जिन्हें शिष्ट और शालीन हास्य के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया, ये सम्मान घनश्याम अग्रवाल का नहीं है, ये सम्मान पूरी कवि बिरादरी का है, कविता का है। इसलिए मैं इन्हें बहुत बधाई देती हूं। और आइए अब आपके हवाले कर रही हूं घनश्याम अग्रवाल। आप सबको प्रणाम करता हूं। अमरावती मेरा घर आंगन है, और मैंने अकोला के बाद पहला कवि सम्मेलन पढ़ा, वो अमरावती का था। एक दो छोटे छोटे व्यंग के पहले एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा संगीतकार था, वह जंगल में मृदंग बजाता था। इसके लिए उसका मृदंग सुनने कोई नहीं आता था, लेकिन एक बकरी का बच्चा रोज वहां आता, उसका मृदंग सुनता, नाचता गाता उछलता था। एक दिन संगीतकार ने बकरी के बच्चे से कहा, तुम रोज मेरा मृदंग सुनते हो, खुश होते हो, ऐसा लगता है तुम जरूर पिछले जन्म में कोई संगीतकार रहे होंगे। बकरी के बच्चे ने कहा, संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता, आप कौन सा बाजा बजा रहे उसका नाम भी मुझे पता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपके बाजे पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ है वो मेरी मां का है। वाह वाह वाह
उस पे जब भी थाप पड़ती है मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए चला आता हूँ। संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता। दोस्तों, वो बकरी का बच्चा मैं हूं। अंबा महोत्सव में आपके स्नेह की थाप सुनकर यहाँ चला आया। कविता क्या होती है मैं नहीं जानता। बढ़िया है, वाह वाह वाह। और सबसे पहले एक दो छोटे छोटे प्रबुद्ध श्रोताएं यहाँ बैठे हैं, उन्हें व्यंग समर्पित कर रहा हूं कि आजादी के बाद हमारे देश की क्या हालत हो गई। आजादी के बाद हमने क्या खोया क्या पाया। यानी कि हमने भगत सिंह को खोया है और अमर सिंह को पाया है। सही बात है, वाह 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 वाह। और उसके नतीजे क्या होते हैं, दो तीन व्यंग देखिएगा। मेरा दावा है इस देश में ईमानदारी सिर्फ बेजान चीजों में बची है। जो भी सांस लेता करीब करीब बेईमान है। हालात ही ऐसे हो गए, क्या करें। आप व्यापारी हैं, मेरा दावा है आप 4 साल तक ईमानदारी से इनकम टैक्स भरो तो 5वें साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। ऐसे में ईमानदारी बेजान चीजों पे कैसे टिकी है, प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें, लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। सारा इल्जाम पुल पर लगाया। बेचारा पुल जानता था उनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लौह सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया।